जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। आज हम सभी नदी का तीसरा पार्ट देख रहे हैं। यदि आपने हमारा पिछला दोनों पार्ट नहीं देखा होगा तो जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ता छत्तीसगढ़ ला ऊंचाई में ले जाना है, तुमन ला हमारे चैनल से सिलेक्शन दिलवाना है। तो आइए इसी कथन के साथ हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए, अमेरी कापा, ठीक है, अमेरी कापा ताला गांव मनियारी, ठीक है, मनियारी नदी के तट पर बिलासपुर जिला में, ठीक है, बिलासपुर जिला में क्या है, स्थित है। जहाँ छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मंदिर क्या है? देवरानी जेठानी, देवरानी जेठानी मंदिर है, ठीक है। और यही क्या है, भगवान शिव का क्या है, रुद्र रुद्र शिव की भी क्या है, प्रतिमा है, ठीक है। तो इन फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ताकि आपको याद रखिए। चलिए एक बार आपको रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, अमेरी कापा, ठीक है, ताला गांव मनियारी नदी के तट पर बिलासपुर जिला में स्थित है, ठीक है। जहाँ क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन क्या है, मंदिर क्या है, देवरानी जेठानी मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, रुद्र शिव की भी प्रतिमा है यहीं, ठीक है, ताला गांव में, ठीक है, मनियारी नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक है? तो देखिए, मनियारी नदी, ठीक है, मनकू, ठीक है, मनकू द्वीप का किस जिले में है? तो मुंगेली जिले में है, मुंगेली जिले में, ठीक है। के समीप कहाँ? शिवनाथ नदी में मिल जाती है, ठीक है। जो मनियारी नदी है मनकू द्वीप मुंगेली में, ठीक है, शिवनाथ नदी के में मिल जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? दा। चलिए नेक्स्ट है। तो देखिए, शिवनाथ नदी तथा खारून नदी के जो संगम हो कहाँ है? तो सोमनाथ में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिवनाथ, पैरी और हसदो किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो अ क्षिप्रा नदी, ब सिंधु नदी, स महानदी, द तांदुला नदी। तो देखिए, जो शिवनाथ नदी की लंबाई है वो कितनी है? तो देखिए 290 किलोमीटर है। जबकि जो पैरी नदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो 90 किलोमीटर है। जबकि हसदो नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 176 किलोमीटर है। अब देखिए, ये जो तीनों नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा यदि देखें तो जो शिवनाथ नदी है यह छत्तीसगढ़ की नहीं, महानदी की सबसे क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन? शिवनाथ नदी। तो पूछा जाएगा महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो शिवनाथ नदी, ठीक है। और ये तीनों नदियाँ किसके सहायक नदी है? तो भी ये क्या है? महानदी की। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? तो अ शिवनाथ, ब हसदेव, स महानदी, द डंकनी संखनी। तो देखिए, जो शिवनाथ नदी है वो छत्तीसगढ़ को दो भागों में 18-18 गढ़ों में क्या करता था? विभक्त करता था, ठीक है, उत्तर में और दक्षिण में। तो इसका आंसर रहेगा अ। चलिए नेक्स्ट है। शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अ पंखाजूर पहाड़ी, ब गोंडरी पहाड़ी, स सूरज पहाड़ी, द घंटामर्दन पहाड़ी। तो देखिए, शिवनाथ नदी का उद्गम, ठीक है, गोडरी की पहाड़ी से, ठीक है, गोडरी की पहाड़ी कहाँ? गढ़चिरौली, गढ़चिरौली जिला, ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र से हुआ है, ठीक है, शिवनाथ नदी का वास्तविक उद्गम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ब डोंगरी पहाड़ी, डोंगरी पहाड़ी में कहाँ? गढ़चिरौली जिला, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिवनाथ नदी का विसर्जन छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध स्थल में होता है? अ चंद्रपुर, ब राजिम, स सिरपुर, द सिवरीनारायण। तो इसका आंसर है द सिवरीनारायण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है? अ मनियारी, ब लीलागर, स अरपा, द खारून। तो देखिए दोस्तों, ये जो चारों नदियां हैं ये चारों ही नदियां क्या है? शिवनाथ नदी का क्या है? सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ मिस प्रिंट हो गया है गलती से, एक ऑप्शन छूट गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चारों क्या है? मनियारी हो गया, लीलागर हो गया, अरपा हो गया, खारून हो गया, क्या है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, ठीक है। यदि ऑप्शन में क्या रहता, ऑप्शन में रह देना चाहिए था सबरी देना चाहिए था, ठीक है। ये पीएससी के क्वेश्चन, ये पीएससी के पेपर में आया है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। पांचवा ऑप्शन में क्या था? सबरी था, और सबरी इसका क्या है? आंसर है किसकी? इसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
शिवनाथ नदी निम्नलिखित की एक सहायक नदी है? अ महानदी, ब गोदावरी, स इंद्रावती, द हसदेव नदी। तो देखिए शिवनाथ नदी किसकी है? तो महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो शिवनाथ ही नदी है। किसकी? महानदी की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है? अ खारून, ब हसदेव, स कोटरी, द पैरी। तो देखिए दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो खारून नदी है, ठीक है, ये शिवनाथ नदी की क्या है? सहायक तो नदी है, लेकिन इसी के तट पर, ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या? रायपुर शहर बसा है। ठीक है, किस नदी? खारून नदी के तट पर कौन सा? रायपुर बसा है, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो खारून को आपको भूलना नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा सेशन पसंद रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, और इसी तरह सेशन के लिए हमारे जुड़े रहिए। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अरपा नदी का उद्गम स्थल है? अ पेंड्रा, ब सिवाहा, स सीतापुर, द सोनहट पठार। तो देखिए, जो अरपा नदी का उद्गम है पेंड्रा के खोडरी, ठीक है, खोडरी खोकसरा, ठीक है, खोडरी खोकसरा से किसका उद्गम हुआ है? ठीक है, तो देखिए अरपा नदी है और पेंड्रा के खोडरी खोकसरा, ठीक है, की पहाड़ी से निकलती है, जो बिलासपुर की क्या? बिलासपुर यानी बीएसपी के बीचों बीच बहती है। ठीक है, आपको भूलना नहीं है। बिलासपुर के बीचों बीच बहने वाली नदी कौन सा है? तो अरपा नदी है। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ बोलेगा? पेंड्रा के खोटरी खोकसरा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? देखिए सुमेलित है बोला है तो ध्यान से देखिए। इंद्रावती चित्रकूट जलप्रपात गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? शिवनाथ पना बरस पहाड़ियाँ, ठीक है, ये सही है दोस्तों। जबकि अरपा कोटा जलाशय गलत। नेक्स्ट, हसदो मुंगेर पहाड़ियाँ, ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ब। शिवनाथ में क्या है? पना बरस की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट, आमनेर मुस्का पपीरिया का संगम कहाँ है? तो अ खैरागढ़, ब दंतेवाड़ा, स राजिम, द भानु प्रतापपुर। तो इसका आंसर है अ खैरागढ़। नेक्स्ट, इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? अ महानदी, ब अरपा, स इंद्रावती, द शिवनाथ। तो इसका आंसर है द शिवनाथ। ठीक है, और देखिए जो शिवनाथ नदी है वो मदकू, ठीक है, मदकू द्वीप से इसका क्या हुआ है? मदकू द्वीप के समीप शिवनाथ नदी में, ठीक है, विसर्जित हो जाती है। कौन? मनियारी नदी। इसको भी आपको भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ताला गांव किस नदी के तट पर बसा है? अ मनियारी, ब महानदी, स इंद्रावती, द शिवनाथ नदी। तो देखिए इसका आंसर क्या है? अ मनियारी। नेक्स्ट, इस राज्य का प्राचीन शिवरी नारायण मंदिर जिन नदियों के संगम पर स्थित है? अ महानदी एवं जोग, ब महानदी एवं पैरी, स हसदेव एवं जोग, द अरपा एवं पैरी। तो देखिए जो शिवरी नारायण मंदिर है वो कहाँ? महानदी हो गया, ठीक है, महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी के त्रिवेणी संगम पर निर्मित है। ठीक है, इस हिसाब से क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा महानदी एवं जोक, ठीक है, त्रिवेणी संगम पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नांद घाट किस नदी के किनारे पर स्थित है? अ मनियारी, ब खारून, स शिवनाथ, द महानदी। तो इसका आंसर है स शिवनाथ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी बिलासपुर एवं जांजगीर चांपा जिले के बीच सीमा बनाती है? अ अरपा, ब महानदी, स शिवनाथ, द लीलानगर। तो देखिए जो लीलानगर है ये कहाँ? बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिला के बीच क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो निडला नदी था। ठीक है, निडला नदी। और देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कैसे? तो देखिए सरबपुरी राजा, ठीक है, प्रसन्न मात्र ने, ठीक है, सरबपुरी राजा तो कौन थे? प्रसन्न मात्र थे, ने निडिला, ठीक है, क्या? निडिला, ठीक है, निडला के तट पर, निडला यानी वर्तमान लीलाधर के तट पर प्रसन्नपुर शहर बसाया। किसने? प्रसन्न मात ने, सरबपुर के राजा ने। ठीक है, वर्तमान में ये क्या नाम से जाना जाता है? तो मल्हार शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप इसको 7 स्टार टिक मार लीजिए। ठीक है, 7 स्टार बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आपको एक बार और इसको रिवीजन कर देता हूँ। कैसे? तो देखिए
जो लीलाधर है जो प्राचीन में क्या था, निडला के नाम से जाना जाता था, निडल। ठीक है, तो देखिए बिलासपुर है और जो जांजगीर चांपा की भी सीमा रेखा कौन बनाता है, लीलाधर बनाता है। ठीक है, जो प्राचीन निडला नदी के तट पर था, या इसका प्राचीन नाम क्या था ना, निडला था। ठीक है, जिसको सरपुरी के राजा प्रसन्न मात्र ने क्या किया था, प्रसन्न मात्र स्थान पर बसाया था, जो कि वर्तमान में मल्हार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लीलागर नदी किसकी सहायक नदी है? अ महानदी, ब हसदेव नदी, स शिवनाथ नदी, द अर्पण नदी। तो इसका आंसर है स शिवनाथ। नेक्स्ट, सूरी नदी किस जिले में बहती है? अ कवर्धा, ब राजनांदगांव, स महासमुंद, द कांकेर। तो देखिए इसका आंसर है ब राजनांदगांव। अब देखिए सेम नाम से दो और नदियां हैं। ठीक है, ये देखिए सूरी बोला जाएगा तो क्या लेना है आपको, राजनांदगांव लेना है, लेकिन आपको क्या बोला जाएगा, आपको सुरंगी। ठीक है, सुरंगी नदी बोला जाएगा तो आपको ये कहाँ मिलेगा, ये आपको रायगढ़ में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सारंगी भी है दोस्तों। ठीक है, सारंगी नदी भी है। सारंगी कहाँ है, तो महासमुंद में है। ठीक है, तो सूरी नदी राजनांदगांव, सुरंगी नदी रायगढ़, और सारंगी नदी तो कहाँ, महासमुंद में। ठीक है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण दोस्तों, इसको भी आप 7 स्टार मान लीजिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको यह पीएससी के पेपर में दिखेगा इस आने वाले एग्जाम में, अथवा व्यापार किसी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।